Hello everyone. So now we are discussing about the mechanism of drug action. I hope you are well in your home and safe. So let's get started. What is mechanism of action? क्या होता है, हम बार बार पढ़ते हैं हर एक ड्रग में क्लासिफिकेशन के बाद कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो आइए अब हम जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में. इन अ फार्माकोलॉजी द टर्म मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज रेफर टू द स्पेसिफिक बायोकेमिकल इंटरैक्शन थ्रू विच इज द drug substance produce a pharmacological effect. Mechanism of action is usually include mention of the specific molecular target which is the drug binds, such as the enzyme or a receptor. कि फार्माकोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टर्म्स का मतलब ही यही होता है कि कोई भी वो मॉलिकुलर इंटरैक्शन जिसके थ्रू हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में जा करके अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है. अब वो बॉडी में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे कर रहा है, जब ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स किसी टारगेट सेल पे जा करके अपना इफेक्ट शो करते हैं, अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं. तो जो ड्रग है हमारी, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी चीज़ के साथ जाकर, यानी कि कोई भी वहाँ पे जो टारगेट सेल है वहाँ पे कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, कौन से हो सकता है एंजाइम के साथ बाइंड कर रही, कि रिसेप्टार के साथ बाइंड कर रही है, या फिर वो जाकर किसी आयन चैनल्स के थ्रू हमारी बॉडी में इंटरैक्ट कर रही है. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अब हम स्टडी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग. मॉलिकुलर बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ अट्रैक्शन, जो द प्रोटीन टारगेट फॉर ड्रग एक्शन द मैमेलियन सेल्स, इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू. जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम ड्रग्स को पढ़ते हैं मैमेलियंस में, वो कितनी कैटेगरी पे हो सकता है, या फिर कौन कौन से ऐसे वो तरीके हैं जिनके थ्रू ड्रग हमारी बॉडी में जा कर के अपना बाइंड होती है, या उनके थ्रू अपना बॉडी में जा कर के इफेक्ट शो करती है. तो फर्स्ट हमारा रिसेप्टार हो गया. कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में जाती है या तो वो रिसेप्टार के साथ बाइंड अप होकर के जाके अपना एक्शन शो करेगी, आइनल चैनल्स के थ्रू, एंजाइम के थ्रू, या फिर कैरियर मॉलिक्यूल्स के थ्रू जाके बॉडी में वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है. सो लेट गेट स्टार्टेड वन बाय वन कि क्या होते हैं रिसेप्टार और आयन चैनल्स क्या होते हैं और एंजाइम के थ्रू ड्रग कैसे वर्क करेगी. सो अब हम देखते हैं, बात करते हैं रिसेप्टार की. दे आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन अ मैमेलियन सेल विच इन अ सेल. ये हमारे रिसेप्टार्स जो होते हैं वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मैमेलियंस के सेल में या विद इन सेल्स हमारे जो रिसेप्टार हैं वो प्रेजेंट होते हैं. रिसेप्टार आर सेंसिंग एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द केमिकल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट सेल इन अ बॉडी. जो रिसेप्टार्स होते हैं वो हमारे एक सेंसिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में हमारे केमिकल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो हमारी फंक्शन ऑफ द डिफरेंट सेल्स, जो हमारी बॉडी होती है उसमें डिफरेंट सेल होते हैं और उसमें डिफरेंट सेल में हमारे यही रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं. द केमिकल मैसेंजर बीइंग अ वेरियस. जो हमारे केमिकल मैसेंजर हैं वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, वेरियस टाइप के हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स, या फिर अदर मीडिएटर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोक्वाइड्स हो गए, या हिस्टामिन हो गए, या 5TH हमारा हार्मोन्स का ही नेम है, ये हो गया. तो डिफरेंट टाइप के ये हमारी बॉडी के जो रिसेप्टार्स होते हैं ये हमारी डिफरेंट सेल में पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. Many therapeutically used to drug act either the agonist or a antagonist on a receptor is known as a endogenous mediator. जो हमारे रिसेप्टार होते हैं वो थेरापेटिकली यूजफुल तो होते हैं, मगर हमारी बॉडी में या तो वो एज अ एगोनिस्ट वर्क करेंगे, एज अ एंटागोनिस्ट वर्क करेंगे. दोनों एक साथ नहीं कर सकते, या तो कोई भी एगोनिस्ट ही वर्क करेगा या फिर एक एंटागोनिस्ट वर्क करेगा. अब देखते हैं आयन चैनल्स. Ion channels known as a ligand ions channel or a ionotropic receptor incorporated a receptor which is open when the receptor is occupied the antagonist. Ion channels हमारे जिसे हम ligand ion gated channels के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इन्हें ionotropic receptor भी कह सकते हैं.
इनकॉर्पोरेटेड अ रिसेप्टर ओपन ओनली, ये हमारे रिसेप्टर कब ओपन होते हैं, जब वहाँ पे कोई भी एगोनिस्ट आके अपना ऑक्यूपाई कर लेता है, अपना जो प्लेस है वो ले लेता है। अदर आर गेटेड बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म, और जो अदर्स होते हैं उनका एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, जैसे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट होता है डिफरेंट मैकेनिज्म के लिए वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स particularly important होता है। In a journal drug can affect on a channel function by interacting either which is the receptor side of the ligand gated ion channel। जो जर्नल ड्रग्स हमारी होती हैं वो अपना इफेक्ट शो करती हैं आयन चैनल के फंक्शन के साथ इंटरैक्ट करने के बाद। आयन चैनल फंक्शन के साथ जब हमारी ड्रग इंटरैक्ट करती हैं रिसेप्टर के साइड पर जा करके वो अपना एक्शन शो करती हैं, तो जो हमारा आयन गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, जो हमारे चैनल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनके साथ जा करके अपना इंटरैक्ट करते हैं। आफ्टर दैट ड्रग्स जो है वो अपना इफेक्ट शो कर इन द इंटरैक्शन कैन बी इनडायरेक्ट। अब ये जो हमारा ड्रग एंड आयन चैनल्स के मॉलिक्यूल्स का या इंटरैक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट हो सकता है, इन्वॉल्विंग भी हो सकता है, इसमें हमारा जीक प्रोटीन जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, इंटरमीडिएट भी इफेक्ट दे सकता है, या फिर वेयर द ड्रग इटसेल्फ बाइंड टू द चैनल प्रोटीन एंड ऑल्टर द फंक्शन, या फिर जो हमारी ड्रग है वो आयन चैनल के साथ बाइंड अप हो करके उसके फंक्शन को ऑल्टर कर सकती है, कुछ उसके केमिकल्स को चेंज कर सकती है। अब हम बात करते हैं एंजाइम की। मैनी ड्रग्स आर टारगेटेड ऑन अ एंजाइम्स, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो रिसेप्टर के साथ बाइंड अप हो करके इसके बाद अपना इफेक्ट शो करती हैं, चाहे वो एगोनिस्ट हो या फिर वो एंटागोनिस्ट हो। कुछ ड्रग्स आयन चैनल्स के साथ जाके इनहिबिट करके या उसे रोक करके या उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करके अपना इफेक्ट शो करती हैं, और कुछ ड्रग जो है अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए एंजाइम के साथ जा करके इंटरैक्ट होती हैं और वहाँ पर वो जाकर उसके टारगेट सेल पे अपना इफेक्ट शो करती हैं। तो मैनी ड्रग आर अ टारगेट ऑन अ एंजाइम्स, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि हमारे एंजाइम की टारगेट करती हैं, एंजाइम पर जाके अपना इफेक्ट शो करती हैं। हेयर द ड्रग मॉलिक्यूल्स इज द सब्सट्रैक्ट एनालॉग एंड एक्ट अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और अ एंजाइम देयर आर रिवर्सिबली, कि जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स के सब्सट्रैक्ट एनालॉग्स होते हैं वो अपना कॉम्पिटिटिव जो रिस्पांस है वो इनहिबिट करके, एंजाइम्स को इनहिबिट करके या फिर रिवर्सिबली प्रोसेस के थ्रू अपना एक्शन है, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। एग्जांपल है नियोस्टिग्माइन एक्टिंग ऑन अ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज पे नियोस्टिग्माइन अपना ड्रग जो है वो वहाँ के जो हमारे सब्सट्रैक्ट एनालॉग्स है वहाँ पे कॉम्पिटिटिव जा करके अपना जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी, इनहिबिट करके दे सकती है या फिर उसके प्रोसेस को रिवर्सिबली भी कर सकती है। और बाइंडिंग इट्स अ इरिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, एस्पिरिन एक्टिंग ऑन अ साइक्लोऑक्सीजनेज, सेम एग्जांपल एज अ एस्पिरिन है जो अपना एक्शन साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम पर देती है। ड्रग में ऑल्सो एक्ट द फॉल्स सबस्ट्रेट, कुछ ड्रग्स जो है वो फॉल्स सबस्ट्रेट पे भी अपना इफेक्ट देती है। वेयर द ड्रग मॉलिक्यूल्स अंडरगोज द chemical transformation an abnormal product that subverts to the normal metabolic pathway। ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट कुछ फॉल्स सबस्ट्रेट पे देती है, जो कि ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अपना जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट है वो अपना नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे पर जा करके अपना एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं या फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। अब एंजाइम की थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट डायग्राम में एक हमें इनहिबिटर का डायग्राम दिखाया जा रहा है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन है और वो एंजाइम जा करके उसे इनहिबिट करने का काम कर रहा है। सेकंड वाले हम फास्ट सबस्ट्रेट देख रहे हैं जो कि एक एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोड्यूस कर रहा है एंजाइम हमारा। सेकंड हमारी जो है डायग्राम इस चीज़ को दिखा रहा है। एंड प्रोडक्ट्स जो हमारी वो क्या करे, एक्टिव द ड्रग प्रोड्यूस्ड, जो हमारे ड्रग के एक्टिवेशन को प्रोड्यूस कर रही हैं। कैरियर मॉलिक्यूल्स या ट्रांसपोर्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि कैरी करना, किसी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरी जगह से ले जाना या उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, तो समझते हैं।
The transport of a ions small organic compound across the cell membrane generally required a carrier protein. जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो हमारे स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को जनरली क्रॉस करते हैं एंड रिक्वायर्ड होते हैं carrier of the protein के लिए. It required to the carrier protein because the permitting the molecules and often two polar insufficiently lipid soluble होते हैं ये एंड पेनिट्रेट द लिपिड मेम्ब्रेन एंड देयर. ये इनसफिशिएंटली होते हैं जो कि लिपिड में सॉल्युबल होते हैं लेकिन पेनिट्रेट कर देते हैं जो भी हमारी लिपिड से बनी हुई मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें ये पेनिट्रेट कर जाते हैं. दीज आर मैनी एग्जाम्पल. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे कैरियर मॉलिक्यूल्स या ट्रांसपोर्टर को क्लास एग्जाम्पल हैं जो हमारे कैरियर मॉलिक्यूल्स के हैं. आइए देखते हैं. ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर ये हो सकता है. आयन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टर, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए ट्रांसपोर्टर के या कैरियर मॉलिक्यूल्स के. ड्रग रिसेप्टार इंटरेक्शन. वैसे तो ड्रग रिसेप्टार इंटरेक्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि जब हमारे रिसेप्टार के साथ ड्रग बाइंड अप होती है तो हमें वो कौन सा एक्शन प्रोड्यूस करती है. तो देखते हैं. द बाइंडिंग ऑफ द ड्रग रिसेप्टार कैन बी इन्वॉल्व ऑल नोन टाइप ऑफ द इंटरेक्शन. आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफिलिक, वॉन डर वाल्स एंड कोवैलेंट. मोस्ट इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड देयर रिसेप्टर इन्वॉल्विंग द बॉन्ड्स एंड मल्टीपल टाइप. कि जब कोई भी ड्रग हमारे रिसेप्टार के साथ बाइंड होती है तो बहुत सारे उसमें इंटरेक्शन होते हैं. अब वो आयनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, हाइड्रोफिलिक या फिर वंडर बॉन्ड या फिर वो ड्रग रिसेप्टार के साथ मिल करके कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकती है. द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन इज फ्रिक्वेंटली. इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो फ्रिक्वेंटली होता है मतलब जल्दी होता है. एंड नॉट नेसेसरली टू प्रोलॉन्ग्ड. ये जरूरी नहीं है कि उसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग्ड ही रहे. नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ऑफ द हाई एफिनिटी. जो हमारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो हाई एफिनिटी होती है एंड इट मे बी नेसेसरली द इरिवर्सिबल. और ये इरिवर्सिबल भी होते हैं. सिंपल सा प्रोसेस हम ये समझते हैं. ड्रग एंड इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ड्रग है अब वो हमारे रिसेप्टार से मिल करके ड्रग प्लस रिसेप्टार का एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जो कि इरिवर्सिबल होता है. उसका मूवमेंट जो है वो ड्रग रिसेप्टर का इरिवर्सिबल होता है. वो इरिवर्सिबली जो है हमारी ड्रग वो मूव ऑन कर सकती है. और जब ड्रग रिसेप्टार मिलके हमारा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और आफ्टर दैट हमें बॉडी में हमारी ड्रग का जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि ड्रग आएगी, रिसेप्टार के साथ बाइंड अप होगी, उसके साथ बाइंड अप होने के बाद वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो देती है जिसे हम रिस्पॉन्स बोलते हैं, ड्रग रिस्पॉन्स बोलते हैं. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल टुडेज टॉपिक. सो थैंक यू गाइज. थैंक यू स्टूडेंट.